आपातकाल के 50 साल पूरे हो गए हैं और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने भी आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। लिखा, 25 जून 1975 लोकतंत्र पर काला धब्बा है। आज ही के दिन साल 1975 में सत्ता की भूख में अंधी कांग्रेस ने लोकतंत्र को कुचलते हुए पूरे देश पर आपातकाल थोप दिया था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीनी गई, प्रेस की आज़ादी पर ताले जड़ दिए गए और आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों को बलपूर्वक समाप्त कर दिया गया। ये केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं, संविधान की खुलेआम हत्या थी। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी अत्याचार का डटकर विरोध करने वाले सभी लोकतंत्र के प्रहरियों को कोटिशः नमन, जिनके अदम्य साहस की वजह से भारत आज भी एक जीवंत लोकतंत्र है। विष्णु शर्मा मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं जयपुर से। विष्णु, आपातकाल और आज 50 साल पूरे, और 50 साल पूरे होने पर आज बीजेपी पूरे देश भर में कार्यक्रम कर रही है, प्रदर्शन कर रही है, आपातकाल की कहानी बता रही है। क्या कुछ रहने वाला है प्रदेश भर में आज? सुमित, 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाई गई थी और उस इमरजेंसी को भारतीय जनता पार्टी काला दिवस या ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र विरोधी दिवस के रूप में मनाती आ रही है। और आज बीजेपी की ओर से पूरे देश भर में ये दिवस मनाया जा रहा है। इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि अब एक नई पीढ़ी आ गई है, तो उस पीढ़ी को भी पता होना चाहिए कि इमरजेंसी देश में लगी थी, उस दौरान क्या हालात थे। इन चीजों को लेकर जानकारी दी जाएगी। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के 44 जिलों में अलग अलग जिलों में संगोष्ठी आयोजित की जा रही है, सेमिनार सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा इमरजेंसी को लेकर प्रदर्शनी लगाई जा रही है। उस इमरजेंसी के दौरान जो भयावह दौर थे उनका जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा प्रदर्शनी के अलावा जो लोकतंत्र सेनानी यानी जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान वहां भूमिका निभाई थी, जिनकी गिरफ्तारियां हुई थी, उनको सम्मान यहाँ पर किया जाएगा। लोकतंत्र सेनानी उनको बोला जाता है और उनका सम्मान यहाँ पर किया जाएगा। बात की जाए जयपुर में माहेश्वरी पब्लिक स्कूल है जवाहर नगर में, वहां पर जयपुर शहर बीजेपी की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उसमें लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान के साथ ही मुख्य वक्ता होंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। वो पूरे इस जो दौर था, भयावह दौर था, वो उसकी जानकारी देंगे और आज की उसके तुलनात्मक रूप से देंगे कि आज किस तरह से सरकार, देश आगे बढ़ रहा है, क्या लोकतंत्र की बहुबूदी समय चल रही है। इन तमाम जो बातों को लेकर वो अपना पक्ष रखेंगे। इसके बाद दोपहर 3 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया जाएगा और उसमें राज्य सरकार की ओर से सम्मान किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कुछ लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित करेंगे और इससे पहले उन्हें भोज भी दिया गया है। इसके अलावा जयपुर शहर दक्षिण जो जिला है उसकी ओर से शिवदासपुरा में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ रहेंगे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी वहां पहुंचेंगे। कुल मिला के ये कहा जाता है। इसके अलावा सीकर में दिया कुमारी है, दौसा में सांसद घनश्याम तिवारी है। तो तमाम जो नेता हैं, सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, विधायक हैं और जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष सहित अन्य जो लोग हैं बीजेपी के नेता हैं, उनकी अलग अलग जिलों में मुख्य वक्ता के रूप में और सह वक्ता के रूप में यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है। वो आज वहाँ सेमिनार सम्मेलन और जो संगोष्ठी है उसको संबोधित करेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता को भी इन कार्यक्रमों में बुलाया गया है। उनको बताया जाएगा कि किस तरह से लोकतंत्र को कुचला गया, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई, तमाम जो जानकारियां, हालात थे उस दौरान के लोगों को जेलों में ठूस दिया गया। विष्णु, तमाम नेताओं को अलग अलग, मुख्यमंत्री कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, डिप्टी सीएम दिया कुमारी सीकर जाएंगी, आप बता रहे हैं। तमाम नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई होगी इस कार्यक्रम के लिए। हाँ बिल्कुल, जो नेता है, मैंने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा माहेश्वरी स्कूल जयपुर शहर के कार्यक्रम में रहेंगे, लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में और उसके बाद शिवदासपुरा में जयपुर शहर दक्षिण के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसी तरह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जयपुर शहर। लाइन में जवाब दीजिए विष्णु, क्या कांग्रेस की तरफ से किसी तरह का कोई रिएक्शन मिला? तो अभी फिलहाल कांग्रेस की तरफ से किसी तरह का रिएक्शन नहीं आया।
क्योंकि ये जो बीजेपी है वो इसी मामले को लेकर हमलावर रहती है। हालांकि कांग्रेस की ओर से इस बारे में अभी तक कोई किसी तरह का रिएक्शन नहीं आया। ठीक है, शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए।